माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जेड जानवरों के छल्लों की एक जोड़ी छोड़ी। एक पर छोटा काला सांप खुदा हुआ था और दूसरे पर एक छोटा खरगोश कुत्ता। मेरी बहन की आंखें और हाथ तेज थे। उसने झपट कर पहले खरगोश कुत्ते वाला छल्ला छीन लिया और काले सांप वाला छल्ला मेरे लिए छोड़ दिया। बहन ने कहा कि कुत्ता वफादार होता है और भाग्य लाता है, इसलिए उसने पागलों की तरह उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह सोने के सिक्के उगलेगा और वह एक अमीर राजकुमारी बन जाएगी। हालांकि मेरी बहन बहुत खर्चीली थी। खरगोश कुत्ते से ज्यादा सिक्के उगलवाने के चक्कर में उसने उसे ठूस ठूस कर खिलाया। अंत में वह छोटा कुत्ता इतना खा गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह शांत हो गया। दूसरी ओर मेरे हाथ में जो काला सांप था उसने दूसरों की किस्मत चुराकर मुझे दी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा और मैंने इसका इस्तेमाल बहुत कम किया। अंत में मैंने अपनी मेहनत के दम पर कदम दर कदम बढ़ते हुए एक अरबपति सीईओ का पद हासिल किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन ईर्ष्या से अंधी हो जाएगी। उसने बेरहमी से मुझे ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। अगर तुमने मेरा काला सांप नहीं छीना होता तो आज अरबपति सीईओ मैं होती। जब दोबारा आंखें खुली तो देखा कि बहन नफरत से अपने हाथ में मौजूद खरगोश कुत्ते के छल्ले से खेल रही थी। मुझे समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने नीचे देखा। पिछली जिंदगी में मेरे और बहन के खून से मालिक स्वीकार करने के बाद ही छल्ले की मूर्तियां असली जानवरों में बदली थीं, लेकिन अभी तक खून नहीं गिरा था। फिर भी काला सांप खुद बाहर निकल आया था। वह अपनी जीभ लपलपाते हुए मेरे चारों ओर घूमने लगा। उनकी ठंडी नजरों से मिलते ही मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मेरी बहन पिछली जिंदगी की तरह कुत्ते के छल्ले को प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि मुंह बिगाड़कर उससे नफरत कर रही थी। भाई, अभी तो खून की रस्म भी नहीं हुई, तुम्हारा सांप जिंदा कैसे हो गया? मुझे तुमसे बदलना है। यह सुनकर काले सांप की त्रिकोणीय आंखें चमक उठी। वह इंसानों की तरह समझदारी दिखाते हुए बहन की ओर रेंगने लगा। पिछली जिंदगी में खून गिराने के बाद ही ये जीव बाहर आए थे। काले सांप के चेहरे पर वह अजीब मुस्कान देकर मैं समझ गया, सिर्फ मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था, ये सांप भी पुनर्जन्म लेकर आया था। काले सांप को रेंगते देख बहन ने कुत्ते के छल्ले को जमीन पर फेंक दिया और झपट कर सांप को उठा लिया, उसे अपनी बाह पर लपेट लिया। वह गर्व से मुझसे बोली, भाई, तुम्हारा मुंह पर एहसान होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह चिकना सांप मुझ पर जचता है। तुम उस आवारा कुत्ते के ही लायक हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने जल्दबाजी में जेड सांप के छल्ले पर अपना खून गिरा दिया। फिर वह ठिठकी और अगले ही पल खुशी से तालियां बजाते हुए चिल्लाई, मेरा सांप दूसरों की किस्मत चुराकर मुझे दे सकता है। अगर मैं सिर्फ करोड़पतियों को चुनूं तो इस जिंदगी में मैं एक अमीर राजकुमारी की तरह रह पाऊंगी। बहन ने सांप को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और शक भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने धीरे से जमीन से कुत्ते का छल्ला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई, तुम्हें पहले से ही शुभकामना देता है कि तुम अमीर राजकुमारी बनो। इतना कहकर मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे कुत्ते के छल्ले पर अपना खून गिराया। जैसे ही खून गिरा, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इन दोनों छल्लों के इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग था। छोटा कुत्ता खाने से सिक्के बनाता था, जितना ज्यादा खाएगा उतना उगल देगा, लेकिन अगर वह जरूरत से ज्यादा खा गया और उसे पचा नहीं पाया तो वह फट जाएगा। छोटे कुत्ते के मासूम चेहरे को देखकर मैंने उसका सिर सहलाया, इस जन्म में मेरे साथ अच्छे से रहना। बहन से अलग होने के बाद मैंने अपनी हड्डियों जैसी पतली बाहों को देखा और कुत्ते से शर्मिंदगी महसूस की। माफ करना नन्हे, मैं भूख से मर रहा हूँ, क्या एक सिक्का मिल सकता है? कुत्ते ने 2 बार भौंका। मैंने अपने बैग से एक पुराना फफूंद लगा बिस्किट निकाला। उसने नफरत नहीं की, अपना बड़ा मुंह खोला और उसे निगल गया। तुरंत ही उसने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उगला। मैं सीधे गिरवी रखने की दुकान पर गया और उसे हजारों रुपयों में बदल लिया। नकद पैसे हाथ में लेकर मुझे पिछली जिंदगी याद आई। काला सांप दूसरों की किस्मत चुराता था। मुझे वह अनैतिक लगा था, इसलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया। इसके अलावा सांप से पैसे चोरी करवाने की कीमत भी बड़ी थी। उसे मालिक का खून और ऊर्जा चूसनी पड़ती थी। पिछली बार मैंने उसे चोरी नहीं करने दी, इसलिए वह मेरा खून नहीं चूस पाया। इसीलिए इस बार वह खुद छल्ले से बाहर आ गया, क्योंकि वह जानता था कि मेरी बहन ही उसे अमीर बना सकती है। पिछली जिंदगी में मैंने छल्ले का इस्तेमाल नहीं किया था और अपनी काबिलियत से अरबपति बना था, लेकिन उस चक्कर में मेरी सेहत खराब हो गई थी। अब मेरे पास पैसे थे। मैंने ढेर सारी आइसक्रीम और वह खाना खरीदा जिसके लिए मैं पिछली बार तरसता था। पेट भरने के बाद मैं पैसे कमाने की होड़ में नहीं लगा, बल्कि दुनिया घूमने के लिए टिकट खरीदा ताकि पिछली जिंदगी की कमियों को पूरा कर सकूं। यादें अभी भी ताजा थीं। बिना छल्ले के भी मैं फिर से खड़ा हो सका था। हालांकि मैंने कुत्ते को मजबूर नहीं किया। फिर भी उस पेटू ने इतने सिक्के उगले कि मैंने लाखों जमा कर लिए। दूसरी ओर मेरी बहन काले सांप की मदद से हर जगह किस्मत चुराकर एक निवेश कंपनी की अधिकारी बन गई थी। वह जिस भी शेयर को चुनती वह रॉकेट की तरह ऊपर जाता। वह निवेश की दुनिया की देवी बन गई थी। लेकिन न्यूज में उसका चेहरा देखकर साफ पता चलता था कि भारी मेकअप भी उसकी थकान और छल्ले के दुष्प्रभावों को नहीं छुपा पा रहा था। बहन अब छिपती नहीं थी। वह लोगों को स्टॉक टिप्स देने लगी। विशेषज्ञ उसकी आलोचना करते थे कि यह सिर्फ तुक्का है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने लाइव स्ट्रीम में चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता है मैंने कितना कमाया है? जब मैं दुनिया की सबसे अमीर बनूंगी तब देखना। मैंने पिछली यादों के दम पर शेयर बाजार में कदम रखा, लेकिन मेरा लक्ष्य अब सीईओ बनना नहीं था, क्योंकि वह बहुत थका देने वाला था। पिछली जिंदगी में जब मैं सफल हुआ तो सालों पहले मर चुके माता पिता अचानक लौट आए थे। दुनिया को लगा कि यह चमत्कार है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आते ही उन्होंने मेरी संपत्ति छीननी चाहिए
और सांप से मेरी किस्मत चुसवाई। अगर मैं मजबूत नहीं होता तो वे मेरा अस्तित्व ही मिटा देते। जब मैंने बाजार में निवेश किया तो बहन की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे फोन करके नीचा दिखाया। तुम भी मेरे पीछे पीछे पैसे कमाना चाहते हो? तुम्हारा कुत्ता काम का नहीं है, उसे फेंक दो और मेरा लाइव देखो। मैंने बस मुस्कुराकर फोन रख दिया। मेरी संपत्ति अब करोड़ों में थी। मैंने कुत्ते को बेहतरीन समुद्री भोजन खिलाना शुरू कर दिया और उसे सिक्के उगलने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा, पैसे बहुत हैं, अब बस जो मन करे खाओ। कुत्ता इतना वफादार था कि मेरे मना करने के बाद भी वह चुपके से मेरे लॉकर में सिक्के भर देता था। दिन बीते गए। मेरी बहन एक भगवान बन गई और उसने अपनी कंपनी बनाकर रातों रात अरबपति का सपना पूरा कर लिया। एक दिन वह ढेर सारे गहनों से लदी हुई घर आई और मेरा सिर थपथपाकर बोली, भाई अंदाजा लगाओ किसका फोन आया था? मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसने खुद कहा, मम्मी पापा का। यह सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, पागल मत बनो, वे तो कब के चले गए। बहन ने नफरत से कहा, अगर जेड के छल्ले जिंदा हो सकते हैं तो वे क्यों नहीं? उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं सफल हूँ, तुम उनके लायक नहीं हो। मैंने हार मानने और दुखी होने का नाटक किया। बहन हंसते हुए चली गई। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम बेकार हो। मैं रोने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था कि वह माता पिता और कुलीन परिवार का दावा सब झूठ है। वे सिर्फ संपत्ति छीनने के लिए वापस आते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझे जो दर्द दिया था वह मुझे आज भी कांपने पर मजबूर कर देता है। अब मेरी बहन उसी रास्ते पर थी। मेरे मन में उसके लिए कोई दया नहीं थी। जैसे ही मैं कुत्ते को लेकर बाजार के बारे में सोच रहा था, मेरी गोद में मौजूद खरगोश कुत्ता अचानक भौंकने लगा और मुझे किसी के फुफकारने की आवाज सुनाई।